ओसैर बिन जाबिर ने बयान किया कि कूफा में एक मुहद्दिस थे जो हमारे सामने अहादीस बयान करते थे। जब वो हदीसें बयान करके फारिग होते तो लोग मुंतशिर हो जाते थे, मगर चंद आदमी अपनी जगह पर बैठे रहते। और उनमें एक ऐसा शख्स भी था जो बड़ी अजीब व गरीब बातें करता था। वैसी बातें मुझको किसी जुबान से सुनने का मौका नहीं मिला था, चनांचा मैं उसके पास भी जाकर बैठ जाया करता था। एक दिन मैंने उस शख्स को उसकी जगह पर नहीं पाया तो अपने साथियों से पूछा कि क्या तुम में कोई शख्स उस आदमी को भी जानता है जो यहाँ हमारे पास बैठा करता था और बड़ी अजीब व गरीब बातें किया करता था। एक शख्स बोला कि हाँ, मैं उस आदमी को जानता हूँ। मैंने कहा, क्या तुम मुझे उसके घर ले जा सकते हो? लिहाजा मैं उस शख्स के साथ हो लिया और उस शख्स के हुजरे पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर निकला तो मैंने पूछा, मेरे भाई, हमारे दरमियान मौजूद रहने से किस चीज़ ने तुम्हें बाज रखा? उसने जवाब दिया, और यानियत, यानी मेरे पास इतने कपड़े नहीं है जिससे मैं अपने जिस्म और सतर को पूरी तरह छुपाए रखूं, और इसी वजह से तुम लोगों के दरमियान आने से बच रहा हूं। लिहाजा मैंने अपनी चादर उस आदमी को दे दी और कहा कि इसे ले लो और ये चादर ओढ़ लो। वो शख्स कौन था? असहाब रसूल से उसका क्या ताल्लुक़ था? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के मुतल्लिक ऐसा क्या फरमा दिया था कि सहाबा उसकी तलाश करने लगे थे? इस वीडियो में हम इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। असहाब रसूल की शख्सियत इस्लाम में निहायत ही बुलंदतर और मुनफरिद हैसियत रखती है, जिन्होंने दीन के खातिर क़ुरबानियाँ दी और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अज़ियत उठाकर इस्लाम की सरबुलंदी के खातिर अपनी ज़िंदगी क़ुरबान कर दी। ये वो लोग थे जिन्होंने नबी की सोहबत पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी बसर की, जहाद किया, हिजरत की, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उन असहाब में से एक शख्स ऐसा भी है जिन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और सोहबत नसीब ना हो सका। इसके बावजूद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अक़ीदत में दीगर असहाब से कुछ कम ना था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की इतनी फजीलत बयान की कि सहाबा कराम को उन पर रश्क आ गया। उस अजीम मकाम व मंजिलत पर फायज शख्स का नाम अवैस बिन आमिर करनी था, जिनका ताल्लुक़ यमन के करन कबीले से था। आपने नबी का दौर पाया था और उस ज़माने में मौजूद थे। इस्लाम जब यमन के सरज़मीन तक पहुँचा तो अवैस करनी ने इस सच्चे दीन को कबूल कर लिया। उलमा व मुहद्दिसीन ने अवैस करनी को ताबईन में शुमार किया है और तमाम ताबईन का इमाम और सरदार करार दिया है। इमाम हाकिम ने एक हदीस नकल की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास यमन के हलीफ कबाइल के साथ अवैस बिन आमिर आएगा। उसका ताल्लुक़ करन कबीले के शाख मुराद से होगा। उसे बर्स की बीमारी लाहक थी जो कि ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ़ एक दरम के बराबर बाकी है। वो अपनी वालदा के साथ निहायत ही नेक सलूक करता है। अगर वो अल्लाह पर कसम भी डाल दे तो अल्लाह उसकी कसम पूरी फरमा देगा। लिहाजा अगर तुम उससे अपने लिए इस्तिग़फ़ार करवा सको तो ज़रूर करवाना। इब्न असाकिर की रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 सालों तक अवैस करनी नामी इस शख्स को तलाश करवाया। यहाँ तक कि हज के मौके पर जब यमन से लोग मक्का आए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें जमा किया और उनसे पूछा कि तुम में से जो भी कबीले मुराद का हो वो खड़ा हो जाए। लिहाजा कबीले मुराद के जो लोग थे वो खड़े हो गए और बाकी बैठ गए। इसके बाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अवैस नामी आदमी को जानता है? ये पूछते पूछते आप अवैस के पास आए और पूछा कि क्या तुम्हारा नाम अवैस है? उन्होंने कहा, हाँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम मुराद कबीले के शाख करन से हो? उन्होंने कहा, हाँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि क्या तुम्हें बर्स था वो अच्छा हो गया है मगर दरम बराबर बाकी है? उन्होंने कहा, जी हाँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि क्या तुम्हारी माँ है? उन्होंने कहा, जी। लिहाजा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप फरमाते थे कि तुम्हारे पास अवैस बिन आमिर यमन वालों की कुमक फ़ौज के साथ आएगा। वो कबीले मुराद से है जो करन की शाख है। उसको बर्स था, वो अच्छा हो गया है मगर दरम बाकी है। उसकी एक माँ है। उसका हाल ये है कि अगर अल्लाह के भरोसे पर कसम खा बैठे तो अल्लाह उसको सच्चा करे। फिर अगर तुझसे हो सके तो उससे अपने लिए दुआ करवाना। तो अब आप मेरे लिए दुआ कीजिए। लिहाजा हज़रत अवैस ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बख्शिश की दुआ फरमाई। आपने कहा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? हज़रत अवैस करनी ने कहा, मैं कूफा जाना चाहता हूँ।
حضرت عمر نے فرمایا کہ میں آپ کو کوفہ کے حاکم کے نام ایک خط لکھ دوں؟ حضرت اویس نے فرمایا کہ مجھے غریبوں اور خاکساروں میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ حضرت اویس قرنی نہایت ہی زاہد اور متقی شخص تھے۔ آپ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چادر تھی جو زمین پر بیٹھتے وقت زمین پر لگتی تھی۔ اس پر وہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں عرض روح کے بھوکے اور ننگے ہونے پر تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے پاس صرف میرے پیٹھ پر موجود کپڑا اور میرے پیٹ میں موجود خوراک ہی ہے۔ کسی دن شام ہوتی تو اویس قرنی فرماتے آج کی رات رکوع کی رات ہے، لہٰذا صبح تک رکوع کرتے، اور کبھی شام کے وقت کہتے کہ آج کی رات سجدے کی رات ہے، تو صبح تک سجدے میں پڑے رہتے۔ بعض اوقات شام کے وقت اپنے گھر میں موجود اضافی کھانا پینا لباس سب کچھ صدقہ کر دیتے، اور پھر کہتے کہ اے اللہ، اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو میرا معاوضہ مت کرنا، اور اگر کوئی ننگا فوت ہو گیا تو مجھ سے حساب نہ لینا۔ دراصل آپ کی نابینا والدہ کی دیکھ بھال اور خدمت کی وجہ سے اویس قرنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ نہ پہنچ سکے، لیکن غیبی طور سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خبر پہنچائی۔ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو اویس قرنی کوفہ منتقل ہو گئے تھے، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بیعت کر کے آل محمد کے خاطر جانثاری کا عہد کیا، اور اہل بیت رسول کی محبت میں آپ نے جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھ دیا۔ آپ کی حمایت میں میدان جنگ میں اترے۔ سن 37 ہجری میں جنگ صفین میں آپ کی شہادت ہوئی۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس کی موت خدا کے دین کے راستے میں شہادت پر ہوگی، اور بہت سے لوگ بروز قیامت اس کی شفاعت پائیں گے اور آتش جہنم سے نجات حاصل کریں گے۔ صوفیوں کے نزدیک حضرت اویس قرنی کا ایک خاص مقام و منزلت ہے۔ آپ کی شخصیت اور کردار صوفیوں کے سلوک اور تصوف کے عین مطابق ہے۔ اہل صوفیہ میں اویسیہ نامی ایک گروہ بھی موجود ہے جو اویس قرنی کو اپنے روحانی امام تسلیم کرتے ہیں۔